Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you Laplace Average formula. बच्चे हम इस वीडियो में फॉर्मूला और उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन कि हमने कैसे फॉर्मूले को जनरेट किया है मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Laplace Average. ओके, सो लेट्स सी हम ये मेथड किस वे में यूज़ करते हैं या हम किन क्वेश्चंस में इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. सो जब भी हमारा सेंट्रल डिफरेंस आएगा तभी हम इसको यूज़ करेंगे. अभी सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है ये हम आगे जब टेबल देखेंगे तब देखेंगे. ठीक है, अभी आप यहाँ पर आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए. बच्चे आपको बिल्कुल रटना नहीं है फॉर्मूला, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप समझ लीजिए तो फिर आपको जल्दी ही ये याद आ जाएगा. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर V और U का फॉर्मेट है. ओके, यहाँ आपको कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर P और Q भी मिलेगा. ठीक है, तो ये सिर्फ एक वेरिएबल नेम है U V या फिर P Q, तो ये आपको चेंज मिल सकता है, बाकी फॉर्मूला वही है. ठीक है बच्चे, आपको जो भी आप को ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं दोनों में से. सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखिए U ऊपर वाली लाइन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर U यूज़ हुआ है एंड दिस इज V एंड दिस इज U. ओके, अब यहाँ पर हमारी जो टर्म्स है y0 है, y-1 है, y-2 है. ठीक है, तो देखिए बच्चे यहाँ पर देखो 0 है, फिर -1, फिर -2, मतलब कि एक एक ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है ना. हमें पता है कि अगर हम 0 वैल्यू से ऊपर की ओर जाएंगे सो दिस विल बी -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, और जब भी हम इसके 0 के नीचे आते हैं सो दिस विल बी 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. ओके, तो यही चीज़ है कि हम 0 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है टर्म, दैट्स वाई दिस इज -1 एंड एक और डिक्रीज होगी तो दिस इज -2. ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं U Y वाली टर्म पे Y से डिक्रीज हो रहा है बच्चे. देखिए y1, y0 एंड एक और डिक्रीज होगा तो -1. देखिए y1, y0 और हम एक और डिक्रीज किया तो y-1. ओके, तो ये आपको छोटी सी टर्म याद रखनी है. और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ये देखिए यहाँ पर जो भी डेल की पावर्स हैं वो इवन है, इवन ऑर्डर पे है. ठीक है, 2, 4, 6, 8 ये ऐसे ही जाएंगी इवन टर्म्स पे. यहाँ पर एक भी ऑड टर्म नहीं है, मतलब कि हमको यहाँ पर डेल की पावर कभी भी 3, 5, 7 और टर्म्स में नहीं मिलेगी, विषम संख्या में नहीं मिलेगी, सम संख्या में ही मिलेंगे जो भी हमारी डेल की पावर्स होगी. ठीक है, तो यह हमारी फर्स्ट टर्म स्क्वायर पे है, देन डेल टू द पावर 4 है, और अगर इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी बच्चे तो वो होगी डेल टू द पावर 6. ओके, अब यहाँ पर V और U क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो देख लीजिए. यहाँ पर V रिप्रेजेंट करेगा 1 - U को एंड U रिप्रेजेंट कर रहा है x - x0 अपॉन h. तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमें U की वैल्यू मिलेगी हम यहाँ पर पुट डाउन करके V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी हाउ वी गेन द वैल्यू ऑफ U. ओके, तो हम U की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x - x0 अपॉन h, एंड व्हाट इज h, व्हाट इज x एंड व्हाट इज x0 हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल. सो बच्चे, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन. ओके, आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलेंगे क्वेश्चंस के. मैं एक फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एंड कुछ फॉर्मेट मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, आपके लिए वो होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, सो लेट्स सी यार, अप्लाई एवरेट फॉर्मूला टू फाइंड y to 5 गिवन दीज वैल्यूज. ओके, सो हम इसके लिए एक टेबल को फॉर्मेट कर लेंगे. ठीक है, तो हम एक टेबल डिज़ाइन करते हैं बच्चे. ठीक है, उससे पहले हम U और V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे, लेट्स सी. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, y25. ओके, तो यहाँ पर जो भी y की नीचे वाली टर्म्स दी है ना बच्चे, ये सारी टर्म्स आपको x की टर्म्स दी हैं. क्या दिया है, ये x की टर्म्स है. ठीक है, सो हेयर y25 इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी रहेगी बच्चे फाइंड करने के लिए वो हमेशा हमारी x की वैल्यू होगी. ठीक है, क्या होगी, वो हमेशा हमारी x की वैल्यू होगी. अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इज x0, जब हम टेबल देखेंगे तब हमने 24 कैसे लिया है ये हम बताते हैं. व्हाट इज h भी क्या है मैं आपको टेबल से ही एक्सप्लेन करूंगी. ओके, नाउ लेट्स सी. यहाँ पर जो भी हमें x0 और h की टर्म मिली है उसको हम यहाँ पर फॉर्मूले पे रख देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ u. ओके, एंड इस u की वैल्यू हम जैसे ही इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो सो वी गेट द वैल्यू ऑफ v. तो हमें u और v की वैल्यू मिल गई है बच्चे जो हमें यहाँ पर फॉर्मूले पे रखनी पड़ेगी. ओके, नाउ लेट्स सी अदर वैल्यूज एंड टेबल. सो दिस इज द डिफरेंस टेबल. ओके बच्चे, तो जब भी हमारा ये मैंने आपको बोला था ना कि सेंट्रल डिफरेंस
टेबल है तो सेंट्रल डिफरेंस टेबल के लिए ही यूज़ होगा। कैसे बच्चे, जब भी ये जो x की टर्म है इसका जो डिफरेंस है अगर ये सेम है तभी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं या ये टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच की वैल्यूज़ डिफरेंट है, इनके बीच की जो गैप है वो डिफरेंट है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके बच्चे, तो ये देखिए यहाँ पर 20 - 24 करेंगे सो वी गेट दी 4। ओके, सो दिस इंटरवल आर सेम। ओके, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है, यहाँ भी डिफरेंस 4 है, यहाँ भी डिफरेंस 4 है, तो पूरी ही सीरीज में हमारा डिफरेंस 4 है। इसका मतलब है कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस रहता है ना बच्चे, वही क्या होगी, हमारी h की वैल्यू होगी, इसलिए हमने h की वैल्यू यहाँ पर 4 ली है। अंडरस्टूड, x की वैल्यू कैसे आई एंड h की वैल्यू कैसे आई। ठीक है, ये टेबल हमने डिज़ाइन की है कैसे, ये जो भी हमें क्वेश्चन पे वैल्यूज़ दी थी ये मैंने आपको बताया था, y के नीचे जो भी वैल्यू दी है दिस इज़ द वैल्यूज़ ऑफ x, तो ये सारी x की टर्म हमने यहाँ पर लिख ली है, y वाली टर्म्स जो भी है ये सारी वैल्यूज़ दी है वो हमने क्या लिख ली है, y की टर्म्स लिख ली है। ठीक है, और हम क्या करेंगे अब, ये जो y की टर्म है इसकी जो वैल्यूज़ है इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, एंड जो भी हमें न्यू वैल्यू मिलेगी जस्ट पुट इट हियर। ओके, सो हमें ये सारी टर्म्स हम क्या करेंगे, माइनस करें हमने कैसे, लास्ट वैल्यू टू दी सेकेंड लास्ट वैल्यू। ओके, एंड अपर टर्म से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और ये हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, ये इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस किया है तभी हमें न्यू वैल्यू मिली है, तो आप यही दोनों वैल्यूज़ के बीच पर ही ये नई वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया है, जो भी नई टर्म मिली है ये इसके बीच पर ही आपको लिखना है बच्चे। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि आपको इसके सेंटर पर लिखना है। ठीक है, वैसे ही हम आगे भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे सेम रूल को, एंड दिस इज द लास्ट टर्म। ओके, अब देखिए हमारे फॉर्मूले पे क्या बताया गया है, हमें डेल स्क्वायर डेल टू द पावर 4 की वैल्यू चाहिए है, इसलिए हम डेल स्क्वायर और डेल टू द पावर 4 डेल टू द पावर 6 वाली टर्म्स ही हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें डेल वाई की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे फॉर्मूले पे ये टर्म नहीं दी गई है, डेल क्यूब वाली टर्म नहीं दी गई है। जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था ऑड टर्म्स नहीं ली जाएंगी, इवन टर्म्स ली जाएंगी, इसलिए हम डेल स्क्वायर वाली लेंगे एंड वाई एन की वैल्यू लेंगे। अगर यहाँ पर डेल टू द पावर 4 वाला कोई टर्म होता तो हम उसे भी लेते। अंडरस्टूड, तो हमें ये दोनों ब्लॉक्स को नहीं लेना है, कोई भी वैल्यू इन दोनों ब्लॉक्स से हमें नहीं लेनी है। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू लेनी है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो x0 की जो वैल्यू है ये कैसे आएगी बच्चे, जो भी हमें x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है 25, अब ये 25 वैल्यू किसके नियरेस्ट है x की वैल्यूज़ में से, हम वो देखेंगे। तो 25 इज़ नियरेस्ट टू दी 24, है ना, ये देखिए 25 24 के नियरेस्ट है, दैट्स वाई हम 24 को मानेंगे x0। ठीक है, ये x0 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना। अगर हमें बच्चे x की वैल्यू 25 की जगह 19 दी होती तो हम 20 वाली वैल्यू लेते, अगर 27 दी होती तो हम 28 वाली वैल्यू लेते। अंडरस्टूड, 25 नियरेस्ट 25 के ज़्यादा है, 28 से दूर है, इसलिए हम 28 नहीं लेंगे, 24 लेंगे। अंडरस्टूड, तो ये हमारी x0 वाली वैल्यू हो गई। और जैसे ही हमारी x0 वाली वैल्यू हो गई, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं आपको एक यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए ये लाइन आपको से सीधी सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इस लाइन पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी वही वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले पे यूज़ होगी। ठीक है, जैसे ही आपने x0 की टर्म ले ली है, मतलब इसका जो सामने वाली टर्म है दिस इज कॉल्ड दी y0 एंड दिस इज कॉल्ड दी y1। ओके, सो ये y0 वाली टर्म जो है ये यहाँ पर यूज़ होगी, दिस एंड दिस y1 इज़ यूज्ड टू हियर। ठीक है, ये हमारी y1 है और ये हमारा y0 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिली बच्चे। अब इसकी मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये वाली टर्म हमें यूज़ नहीं करनी है क्योंकि डेल y हमारे फॉर्मूले पे कहीं भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, दिस इज एंड दिस इज, सो दिस इज y-1 एंड दिस इज y0। कैसे बच्चे, क्योंकि जब हमारा y स्क्वायर वाली टर्म आएगी, है ना, डेल स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तब हमें y-1 ही दिया है, y0 ही दिया है, दैट्स वाई यहाँ पर डेल स्क्वायर वाली टर्म पे हो जाएगा y-1 और y0। ठीक है, और उसकी क्यूब वाली टर्म हमें नहीं लेना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और टर्म नहीं लेनी है, दैट्स वाई हम यहाँ पर डेल क्यूब वाली टर्म नहीं लेंगे बच्चे, और इसके आगे टेबल नहीं है। ठीक है, सो यही हमने 4 वैल्यूज़ ली है और इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं बच्चे, अपने फॉर्मूले पे पुट डाउन करते हैं। सो लेट्स मूव। बच्चे देखिए मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दिया है। ठीक है,
मैं आपको एक बार और फॉर्मूला दिखा देती हूँ और टेबल भी। सो दिस इज द फॉर्मूला, हमें u और v की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। एंड दिस इज द टेबल, और हमने यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू ली है मैं आपको थोड़ा सा ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देती हूँ उसको। ये वाली सबसे पहली वैल्यू हमने ली थी, उसके नीचे वाली नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू ली है हमने, सिर्फ ये हमने 4 वैल्यूज़ को लिया है, ठीक है। और कौन सी वैल्यू क्या है, अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट, ओके बच्चे। यहाँ पर मैंने सारी ही वैल्यूज़ को रख दिया है, नाउ जस्ट सॉल्व इट आउट। सो देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y25 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चे। सिर्फ आपको टेबल पर ध्यान देना है बच्चे, इस मेथड पे आपको टेबल पे ध्यान देना है, दैट्स इट, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से और भी क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना के बता दूंगी, ठीक है। वैसे मैं आपको एक थ्योरम, मतलब ये फॉर्मूला कैसे हमने जनरेट किया है उसके लिए ज़रूर दूंगी, और उस पर एक और एग्जांपल ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी, ओके। नाउ लेट्स सी, दिस इज द अनदर फॉर्मेट, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सो प्लीज़ सॉल्व इट आउट, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कमेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट x की वैल्यू 7 दे दी गई है बच्चे। सो बच्चे जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस स्टेटमेंट रिटन ओवर हियर, ओके। एवरेट interpolation formula is similar to the Newton forward and backward interpolation formula, where the difference between each value of x is same, that is interval gap of or h is fixed। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चे, न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जैसे ही है, बट इस पर क्या है कि जो मैंने बताया था ना h की वैल्यू, जो x का इंटरवल था, दिस इज द इंटरवल, ठीक है, इसका इंटरवल सेम होना चाहिए। यही वो कह रहा है कि h का जो ये इंटरवल है, इंटरवल गैप सेम होना चाहिए और h की वैल्यू एक फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन इंटरवल गैप इज नॉट सेम, मैंने बताया था ना कि अगर इंटरवल सेम नहीं है, दो वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस हर वैल्यू से सेम नहीं है, सो वी यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला एंड ऑल द प्रीवियस फार्मूलाज आर यूज टू फाइंड f of x or f of y, that is value of y for given x value, but to find x y, that is value of x for given value of y, we use inverse interpolation formula। तो सारी ही मेथड बच्चे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, लैग्रांज इंटरपोलेशन, इन्वर्स इंटरपोलेशन, ये सारी ही मेथड मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, ओके। सो आई होप आपको बच्चे ये मेथड समझ में आई हो। सो प्लीज़ कोई भी इशू है सो प्लीज़ कमेंट, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।